नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो कि रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा आज का व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसी टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा आज का, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मतलब भारत में क्रियान्वयन करता है? तो कौन सी संस्था रहेगी? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत विकलांग लोगों व उनके मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण नीतियों, कार्यक्रमों, पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का मानकीकरण का विनियमन करती है। प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देना, पुनर्वास में अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। तो ये सब कार्य कौन सी संस्था करती है? ये करती है भारतीय पुनर्वास परिषद। श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, डेसिबल में, वोट में, पौंड में। तो किस में की जाती है? डेसिबल में, यानी कि जो सुनने की हमारी क्षमता होती है उसको हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गति वही योग्यता में, उपरोक्त में से सभी। तो ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी में भेद पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। इसमें क्या कि स्वस्थ वातावरण है वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, लेकिन सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, ये सब क्या है? पिछड़ेपन के कारण है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? प्रतिभाशाली, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे ही क्या कर सकते हैं? अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। क्या निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। तो ये क्वेश्चन कब आया था? रीट लेवल फर्स्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जाता है? बालक को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो बालक में चोरी करने की आदत होती है, हम क्या क्या किसी का उदाहरण देकर के उसको दूर कर सकते हैं, यानी कि जो चोरी करने के क्या नुकसान है और चोरी करने से क्या पनिशमेंट मिलता है। तो इसलिए क्या कि बच्चों को उदाहरण देकर ही हम समझा सकते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। रीट लेवल सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है। मंदबुद्धि बालकों को, पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, प्रखर बुद्धि वाले बालकों को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, अधिकतर हम कह देते हैं कि जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको क्या क्या अपने हाथ का कोई कार्य सिखा दो। जैसे कि मान लो कोई लड़की है तो सिलाई सिखा दो, या कोई लड़का है तो उसको क्या कि कोई अन्य कार्य सिखा देना चाहिए। तो इससे क्या कि उसका जीवन अच्छे ढंग से निकल जाए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसे देंगे? हम अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिमाण को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिमाण को देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की विशेषताएं होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर रहेगा। कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि सृजनात्मकता के मूल तत्वों में मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता,
धारा प्रवाहिता, विस्तारण, उत्पादकता, निर्माण, विधायकता, संवेदनशीलता, काल्पनिकता, जिज्ञासावादी, अपसारी, पार्श्व चिंतन होते हैं। निम्न में से समस्या बालक नहीं है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, मंदबुद्धि बालक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि मंदबुद्धि बालक। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की विशेषता है। ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र स्कूल प्राध्यापक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सृजनात्मकता। कौन सा रहेगा? सृजनात्मकता। स्टेन में सृजनात्मकता के कितने तत्व है? 3 तत्व है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, पर्यावरण एवं वंशानुगत। कौन सा रहेगा? इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर रहेगा, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक सदैव ही होते हैं। या तो मान लीजिए हम बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो क्या कि जैसा वातावरण हम बच्चे को देंगे तो वो वैसा व्यवहार करेगा। या फिर जो माता पिता होते हैं अगर मंदबुद्धि है तो उनका बालक अधिकतर क्या कि कुछ मंदबुद्धि होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा मान इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके मान ली बच्चे क्या होते हैं? इंटेलिजेंट ही होते हैं। तो पर्यावरण और वंशानुगत दोनों का क्या बच्चे के प्रभाव पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, राजनीति, मंत्र बुद्धिता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राजनीति, यानी कि मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना, मंद बुद्धिता, ये तीनों तो क्या है कि बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक है। लेकिन ये क्या कि राजनीति नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रशासन आरपीएससी व्याख्याता 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर मान लो व्याख्याता, आरपीएससी व्याख्याता मान लो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो रीट लेवल सेकंड के लिए ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है सामाजिकता, संस्कृति, परिवार, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? व्यक्तिगत विभिन्नता। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर, उदाहरण देकर, सजा देकर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? उदाहरण देकर। तो ये क्वेश्चन क्या है कि दोबारा रिपीट हो रहा है। यही क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके 2021 में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता है, वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है।